विराट, तुमने आज सही के साथ बहुत बुरा सलूक किया, अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराट। अरे सही अब भी बच्ची है, कई बार ना समझे में वो बहुत कुछ कह जाती है, पता है ना तुम्हें। तुम तो समझदार हो, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। उसके बहुत जबरदस्ती पकड़ो उसको, इतना। तुम ऐसे नहीं हो विराट जैसे तुम दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंची हरकत, इसके लिए तुम अपने आप को कैसे माफ करोगे विराट, बताओ तो। आज भी मैं आपको गलत लगता हूँ और सही सही ना, लेकिन आई, गलत को गलत बोलना गलत नहीं होता। हाँ लेकिन दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते बाड़ा, बिल्कुल भी नहीं। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही एकदम सही थी, लेकिन हाँ तुम जरूर गलत थे। आज तुमने बाबा के जैसा बर्ताव किया, अपने बाबा जैसा। पता है तुमने सिर्फ सही को जाने से ही नहीं रोका, बल्कि जब वो भूखी प्यासी घर आई तब उसे घर में खाना खाने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि वो बाहर से खाना मंगाने वाली थी ना, हाँ, तब उसे एहसास दिला दिया कि जिस पैसे से तुम खाना मंगा रही हो वो पैसा तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं सोच भी नहीं सकती बाड़ा कि मेरा गोड़ू अपनी पत्नी के साथ किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकता है। आप समझ क्यों नहीं रही आई? सही आज फिर से जिद कर रही थी, बेवजह जिद थी उसकी, और आज जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर पे जाने के लिए, और बता भी नहीं रही थी कि क्यों जा रही। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और ऊपर से जब उसने ये बोला ना उसके आबा की आखिरी इच्छा के बारे में मैंने झूठ कहा है, तब मेरा सब्र टूट गया। और तुमने तो अपनी गलती को गुस्से का लिबास पहना दिया। अब बताओ सही का क्या? जब वो तुम्हारे साथ बात कर रही थी तब क्या वो सब कुछ सोच समझ कर बोल रही थी? नहीं। अरे तुम्हें गुस्सा आ सकता है, गुस्से में तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या उसे गुस्सा नहीं आ सकता? वो गुस्से में कुछ बोल नहीं सकती? हाँ, यही तो। सही ने मुझे एक बार पूछा था, आई गुस्सा करने का अधिकार सिर्फ मर्दों को ही क्यों होता है? देख बाड़ा, मैं भी नहीं चाहती थी कि वो प्रोफेसर के पास जाए, लेकिन ना उसने उस दिन मुझे जो कुछ कहा ना एकदम सही कहा था। दुनिया में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को गुस्सा आ सकता है, और ये बात मर्दों को याद रखनी चाहिए। हाँ तो आई, मैंने कब मना किया? आई, ये बात सिर्फ गुस्से की नहीं है। आज जो मैंने किया वो महज मेरा गुस्सा नहीं, वो सही के लिए डर भी था, फिक्र भी थी मुझे उसकी। वो आज फिर से जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर जाने के लिए, जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं मैं। आपको पता कुछ भी नहीं पता ना? मुझे भी कुछ नहीं पता। किस मंशा से बुला रहा है क्या हम जानते हैं? नहीं जानते ना। फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, इसलिए। आई, फिर आपने भी बोला उसे कि विराट को तुझे ड्रॉप करने दे, वो तुझे छोड़कर आएगा। मानी वो? नहीं मानी ना? जिद करती रहती है। नहीं मानी, लेकिन इतना तो याद रखना गोडू, सही ना समझ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान ना हो। उसने अपने प्रोफेसर को जरूर परखा होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो उसने हाँ कहा ना उसके घर जाने के लिए। ए गोडू, यहाँ देख गोडू, देख सही कितनी साफ दिल की है ना। ये इस बात से पता चलता है कि उसने तुम्हारी और पत्रलेखा की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया था जब तुम दोनों अकेले लद्दाख जाने वाले थे। बोली वो कुछ नहीं, बल्कि वो ही बार बार कह जा रही थी कि तुम्हें पत्रलेखा का साथ देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपके और पाखी दीदी के जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पत्रलेखा ने वो ट्रिप कैंसिल की तब यही जिद्दी, अकड़ और बदतमीज सही, जो हमेशा झगड़ा करती रहती है, उसी ने पत्रलेखा से जाके माफी मांगी थी, किसी और ने नहीं माफी मांगी थी। और ऊपर से उसने विनती भी की कि तुम दोनों लद्दाख चले जाओ उसके बिना। क्या तुम्हें कोई सवाल किया उसने, या पत्रलेखा से कोई सवाल किया? ये है सही।
शायद आई सही कह रही है। मैं ही ज्यादा भूल गया। क्या कर दिया है यार। हेलो मैम। हेलो। मैम आज मैं एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। मैं डॉक्टर पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्टर पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। मैं आए? श्योर। देवयानी चव्हाण। स्पाउस नेम संगीता देशपांडे। जब पिछली बार मैं डॉक्टर पुलकित देशपांडे की डॉक्यूमेंट्स देखने आया था, उसमें वाइफ के कॉलम में कोई और नाम था, और अब इसमें देख बेटा, जल्दी से सच उगल ले, वरना पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में लंबा अंदर जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अरेस्ट मत कीजिए। किसी ने मुझे पैसों का लालच दिया था। उन्होंने कहा था कि आप आओगे तो नकली डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं। कौन था वो? किसने तुझे लालच दिया? उसका नाम मैं नहीं जानता सर। तू ऐसे नहीं बताएगा। तेरी सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन था, बट मैंने चुपचाप से उसकी फोटो खींच ली। देखा? दिखाता हूँ आपको फोटो। ये देखिए सर। क्या तुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुझे ये सब करने के लिए कहा था? हाँ सर, देखिए ना, फोटो देखिए। इसी का फोटो मैंने ऑफिस में खींचा था। सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर। अगर मुझे पता चला कि तू फिर कभी रिश्वत लेकर कोई गलत काम करेगा तो तेरा वो हश्र करूंगा कि निकल। एसीपी साहब, क्या डॉक्टर पुलकित किसी मुसीबत में है? नहीं, लेकिन इस नकली डॉक्यूमेंट की वजह से मैंने एक मासूम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कहीं आप सही के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो बहुत परेशान होके गई है। इनफैक्ट इस सब के बारे में मुझे उसी ने बताया था। आई मस्ट से, अगर सही हिम्मत नहीं करती तो इसका फ्रॉड और असली सच का हमें कभी पता नहीं लगता। मैंने सही के साथ कितना बुरा सलूक किया है। उसे झूठा समझा, उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया, फिर भी सही सच को मेरे सामने लाई। आई एम सॉरी से, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं तुम मुझे कभी माफ करोगी भी या नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मिस्टर चौहान,
Thank you so much for your help. And I'm sorry for all this. Really sorry. नहीं विराट सर, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। मैंने खुद कॉलेज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइल में देखा था, पुलकित सर की वाइफ की जगह देवयानी चौहान लिखा था। बस करो सही। इतनी भी क्या जिद लगा रखी है तुमने? आंखें बंद कर कर मैं नहीं, आप भरोसा कर रहे हैं, और वो भी एक गुमनाम चिट्ठी पर जो क्लियरली पुलकित सर को बदनाम करने के लिए ही लिखी गई है। किसी की सोची समझी चाल है। इसमें तो पुलकित की वाइफ का नाम देवयानी चौहान लिखा है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने कॉलेज में देखा था। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विराट सर, मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना या समझना नहीं मुझे, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. चलती हूँ इस उम्मीद में कि आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं होगी।